अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अम हसिबत अन्न अस्हाबल कहफ़ि वर्रक़ीम कानू मिन आयातिना अजबा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुहतरम सामईन हज़रात, तज़किरा चल रहा था सूरतुल कहफ़ की तफ़सीर का। गुज़िश्ता आयात में इस बात का बयान हुआ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उन लोगों को भी आगाह करने का हुक्म फरमाया जो लोग अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेटा होने का अक़ीदा रखते हैं, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनके दावे की तरदीद फरमाई और फरमाया कि ये लोग अल्लाह के लिए झूठ के सिवा और कुछ भी नहीं कह रहे। आज की इन आयात से अस्हाबे कहफ़ का किस्सा शुरू हो रहा है। आपने शुरू में ही सुना था कि मुशरिकीन मक्का ने मदीना की यहूदियों के इशारे पर पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से 3 सवाल किए थे। उनमें से एक सवाल था, उन नौजवान का अजीब व गरीब किस्सा बयान फरमाइए जो एक गार के अंदर छुप कर के बैठ गए थे। ज़ुल्क़रनैन के बारे में बतलाइए और रूह के बारे में बतलाइए। मैंने इससे पहले बतलाया था कि रूह के बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इससे पहली वाली सूरह बनी इसराइल के अंदर इसका जवाब दिया। यहाँ से अस्हाबे कहफ़ का किस्सा बयान किया जा रहा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं, क्या तुम्हारा ये ख़याल है कि गार और रक़ीम वाले हमारी निशानियों में से कुछ अजीब थे। यहाँ पर अस्हाबल कहफ़ि वर रक़ीम, गार और रक़ीम वालों का ज़िक्र है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब बुखारी शरीफ में जब इस आयत को ज़िक्र किया, इसके ज़िम्न में रक़ीम वालों का तज़किरा अलग किया। पहले ज़माने में 3 लोग थे जो बकरियां चरा रहे थे। सख्त बारिश आ गई तो उन्होंने एक पहाड़ की खो में जा कर के उन्होंने पनाह ली। बारिश तेज़ थी, पहाड़ के ऊपर से एक पत्थर आकर के गार के मुंह के ऊपर आकर के सेट हो गया। अंदर बंद हो गए, बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। तो उन तीनों ने अपने नेक अमल का वास्ता देकर अल्लाह ताला से दुआ की थी। उसके नतीजे में अल्लाह ताला ने उनको नजात अता फरमाई। तो अस्हाबुर रक़ीम का ज़िक्र जो है इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने इस तरह से किया है। लेकिन अक्सर मुफस्सिरीन किराम और मुहद्दिसीन किराम अस्हाबे कहफ़ और रक़ीम एक ही जमात को मानते हैं। सबसे पहले अस्हाबे कहफ़ का वाक़या सुन लेते हैं। 3री सदी ईसवी का वाक़या है। एक बुत परस्त मुशरिक बादशाह था जिसका नाम तफसीर की किताबों में दकियानूस लिखा है। इसलिए जब कोई पुरानी बात कर देता है तो लोग कहते हैं बड़ी दकियानूसी बात तुमने की है, उसी बादशाह की तरफ उसकी निस्बत की जाती है। बुत परस्त था, मुशरिक था, तौहीद परस्त लोगों को सताया करता था, जुल्म व ज़्यादती किया करता था और मजबूर करता था आवाम को कि वो शिर्क करे। उसकी आवाम में से कुछ नौजवान थे जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत करते थे, तौहीद परस्त थे, गैरुल्लाह की इबादत नहीं किया करते थे। उनका एक मजहबी त्यौहार भी होता था, मैदान में जमा होते थे और सारे के सारे लोग मिल कर के वहाँ पर शिर्क करते थे। किताबों में लिखा है एक मर्तबा सारे लोग जमा थे, शिर्क कर रहे थे। उनमें से एक नौजवान वहाँ से अलग हो कर के दूर जाकर एक जगह पर बैठ गया। थोड़ी देर के बाद एक और नौजवान आए। इस तरीके से ये 7 लोग मजमे से अलग होकर एक जगह पर बैठ गए। कोई बात नहीं कर रहा है,
किस लिए बैठे हैं, क्या बात है, सब खामोश बैठे हैं। थोड़ी देर के बाद उन्हीं में से एक नौजवान ने कहा, आखिर हम लोग यहाँ पर क्यों जमा हुए हैं? तो एक ने हिम्मत करते हुए कहा, मैं गैरुल्लाह की इबादत नहीं करना चाहता, तौहीद परस्त हूँ, अल्लाह की इबादत करता हूँ, बादशाह मजबूर करता है शिर्क के लिए, इसलिए कौम से अलग होकर के आया हूँ। फिर सब लोगों ने अपने ख्याल का इजहार फरमाया कि हम भी इसी मकसद के तहत आए। आहिस्ता आहिस्ता ये बात जो है बादशाह के कानों तक पहुंच गई कि कुछ नौजवान हैं जो शिर्क नहीं करते, वहदहू ला शरीक की इबादत करते हैं। नौजवानों को बुलाया गया, दरबार में बुलाया, बादशाह ने इनको समझाया, डराया और धमकाया। जब ये शिर्क करने के लिए तैयार नहीं हुए तो आखिरकार बादशाह ने इनके सामने दो रास्ते रखे कि अब सिर्फ तुम्हारे सामने दो रास्ते हैं, इन दो रास्तों में से एक रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा, या तो शिर्क करोगे या फिर मरोगे, हलाक कर दिए जाओगे। इन नौजवानों ने कहा, हमें चंद दिनों की मोहलत दे दी जाए, हम सोच करके गौर व फिक्र करके हमारी तरफ से जो जवाब होगा उससे आगाह कर दिया जाएगा। चुनांचे ये नौजवानों को थोड़ी सी मोहलत मिल गई। वहाँ से आए, इन्होंने आपस में मशवरा किया क्या करना है, तो हिजरत करने का इन्होंने इरादा किया, यहाँ से भाग चलते हैं, कहीं और जाएंगे। वहाँ से निकले। बाज़ रिवायत में आता है कि 6 लोग ये थे। रास्ते में एक चरवाहा मिला। उस चरवाहा ने कहा कि तुम लोग कौन हो, कहाँ जा रहे हो, क्या इरादा है? पहले तो ये हिचकिचाए, इसलिए कि अगर बता देंगे तो न जाने ये बादशाह को बता दे जा करके और फिर हमें पकड़ लिया जाए। जब चरवाहा ने बहुत इसरार किया तो इन्होंने बतला दिया, हम तौहीद परस्त लोग हैं, बादशाह के जुल्म और सितम से भाग करके जा रहे हैं। चरवाहा ने कहा, मैं भी मुसलमान हूँ, मैं भी साथ में चलता हूँ। चरवाहा के साथ में एक कुत्ता भी था, वो कुत्ता भी साथ में हो लिया। कुत्ते को ये भगाते, पत्थर मारते, लेकिन कुत्ता भागता नहीं। रिवायत में आता है कि जब बार बार इन्होंने कुत्ते के ऊपर पत्थर मारे तो कुत्ते को अल्लाह ताला ने गोयाई अता फरमाई, कुव्वते गोयाई अता फरमाई, बोलने की सलाहियत। कुत्ते ने कहा, मुझे पत्थर क्यों मारते हो? जिस खुदा की तुम इबादत करते हो मैं भी उसी खुदा की इबादत करता हूँ, मुझे साथ ले चलो, तुम जहाँ जाओगे तुम्हारी चौकीदारी करूँगा। चुनांचे कुत्ता भी साथ में हो लिया। भागते हुए ये लोग एक पहाड़ के गार के पास में पहुँचे। अब ये सोचते हैं कि आखिरकार हम बादशाह से भाग करके कहाँ जाएंगे, आखिर अंजाम पकड़े जाएंगे, छुपने का बचने का कोई रास्ता नहीं है, और कहीं छुपकर हम कितने दिन गुजार सकते हैं। बहरहाल मार्केट में तो आना पड़ेगा, बाज़ार में आना पड़ेगा, लोगों के सामने आना पड़ेगा, फिर पकड़े जाएंगे। कोई रास्ता इनको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। उस वक्त में इन्होंने परवरदिगार आलम से दुआ की। क्या दुआ की? कुरान पाक में है, रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमतन व हय्यि लना मिन अमरिना रशदा। इन्होंने कहा, परवरदिगार आलम हमें अपने ख़ास से रहमत अता फरमाइए, अपनी ख़ास रहमत हमारे ऊपर नाजिल फरमाइए, और हमारी इस सूरत हाल में हमारे लिए हिदायत और भलाई का एक रास्ता अता फरमाइए, मुहैया फरमाइए। जब इन्होंने इस तरह से दुआ की तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनके दिल में ये बात डाली कि फ़अवू इलल कहफ़, गार के अंदर पनाह ले लो, यंशुर लकुम रब्बुकुम मिर रहमतिही व युहय्यि लकुम मिन अमरिकुम मिरफ़क़ा। गार के अंदर पनाह ले लो, अल्लाह ताला की रहमत तुम्हें ढांप लेगी और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हारे लिए कोई रास्ता जो है अता फरमा देते। गार में चले गए। कुरान पाक में है, जब गार में गए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनको थपकियाँ लगा करके सुला दिया, इनके ऊपर नींद का गलबा कर दिया। फ़ज़रबना अला आदानिहिम फ़िल कहफ़ि सिनीना अददा, कि हमने इनके कानों पर थपकियाँ लगा दी। जिस तरीके से माएँ अपने बच्चे को सुलाती हैं, अल्लाह ताला ने इनके ऊपर नींद का गलबा कर दिया, सो गए। और इनकी हिफाजत का अल्लाह ताला ने ऐसा इंतज़ाम किया
कि ये सो रहे थे और जब सूरज तुलू होता था, बुलंद होता था, तो इनकी दाहिनी तरफ से होकर के निकल जाता था, इनके ऊपर धूप नहीं आती थी। और जब गुरूब होने की तरफ होता तो बाईं तरफ से होकर के निकल जाता, इसलिए कि अगर धूप इनके ऊपर पड़ेगी तो चमक से इनकी आँख खुल जाएगी या गर्मी की वजह से आँख खुल जाएगी। तो अल्लाह ताला ने इनकी हिफाजत का ऐसा इंतज़ाम किया। और अल्लाह ताला वक्तन फ़वक्तन इनकी करवटें भी अपनी कुदरत से बदलते रहते थे, इसलिए कि हमारा इंसान का जो जिस्म है ये ऐसा है, अगर ज़मीन की सतह से काफ़ी देर तक लगा रहे तो जो हिस्सा ज़मीन से टच रहता है वो ज़ख्मी हो जाता है। करवट बदलना ज़रूरी है। इसलिए आपने देखा होगा जो लोग साहिबे फ़िराश हो जाते हैं, बिस्तर पर पड़ जाते हैं बीमारी की वजह से, उनके अहले खाना उनको थोड़ी थोड़ी देर के बाद करवटें बदलाते रहते हैं ताकि एक साइड जो है ज़ख्मी ना हो। अल्लाह ताला भी अपनी कुदरत से इनके जो है करवटें बदलाते रहते थे। और इनका कुत्ता भी गार की चौखट के ऊपर बैठा हुआ था, जैसे ये सो रहे थे वो भी बाजू फैला करके सो रहा था। सोते रहे यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने इनको उठाया। और अल्लाह ताला ने इनको क्यों उठाया? अल्लाह ताला फरमाते हमने इसलिए इनको उठाया लियअलम अय्युल हिज़्बैनि अहसा लिमा लबिसू अमदा, ताकि जान लें कि इन दो ग्रोह में से कौन अपने सोने की मुद्दत ज़्यादा महफूज करने वाला है। आपस में बातें इन्होंने की कि हम कितनी देर सोए हैं, कितना वक्त हम सोते रहे हैं। तो कोई इनमें से कहता था कि एक मुकम्मल दिन सोए हैं, इसलिए कि जब सोए से तो दिन हो रहा था और सूरज के गुरूब होने के वक्त में ये उठ रहे थे। बाद साथियों ने कहा हम रात का भी कुछ हिस्सा सोए हैं, इसलिए कि सूरज गुरूब होने वाला है, गुरूब हो रहा है। हालांकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आगे फरमाया, आगे आयत में आएगा कि एक दिन या रात का कुछ हिस्सा नहीं बल्कि 309 साल तक ये सोए हैं। अल्लाहु अकबर। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनके सवाल के जवाब में फरमाया था, मुश्रिकीन मक्का के जवाब में, क्या तुम ये समझते हो गार वालों का किस्सा हमारे लिए, हमारी निशानियों में से कुछ अजीब है? तुम्हारे लिए अजीब हो सकता है, हमने अपनी कुदरत की निशानियाँ, कुदरत के करिश्मे बेशुमार ऐसे दिखलाए हैं जो इंसानी अक्ल में आने वाले नहीं हैं। इससे पहली ही सूरत में मेराज का वाक़या बयान हुआ, वो क्या कुछ कम अजीब था कि एक ही रात में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मक्का से मदीना, मदीना से बैतुल मक़दिस, सातों आसमान की सैर कराई गई और रात में ही वापसी हो गई। कुछ अजीब है क्या? हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को 100 साल तक सुलाए रखा। तो हम अपनी कुदरत की निशानियाँ, कुदरत का करिश्मा ऐसा ही दिखलाते हैं। और ये अल्लाह ताला अपनी कुदरत की निशानियाँ क्यों दिखलाते हैं? ताकि इंसान गौर फिक्र करके अल्लाह की वहदानियत की दलीलें तलाश करे और फिर अल्लाह ताला की तौहीद का कायल हो जाए। जब ये उठे आपस में बात करने लगे और कहने लगे भूख लग रही है, जाकर के कोई खाना लेकर के आए। उनमें से एक साहब को कहा कि आप जाओ, लेकिन इस बात का ये ध्यान रखना कि बाज़ार में कुछ गड़बड़ नहीं करना। वल यतलत्तफ़, नरमी अख्तियार करना। कहीं ऐसा नहीं कि बाज़ार में पहुंचकर तुम पंगा कर लो और फिर हमारा जो है शहर में डिंडोरा पिट जाए, बादशाह तक बात चली जाए और हम पकड़े जाएं। दूसरी हिदायत की छुप करके जाना और पाकीज़ा हलाल लेकर के आना। शिर्क का दौर है, हराम ग़िज़ाएँ मिलती हैं, हम तौहीद परस्त लोग हैं, हराम माल नहीं खा सकते, गंदा माल नहीं खा सकते, इसलिए पाकीज़ा और हलाल लेकर के आना। एक साहब इनमें से गए, बाज़ार पहुँचे, दुकानदार से उन्होंने खाने की चीज़ ली और जब सिक्का देने लगे तो दुकानदार इनकी शक्ल देखता है, उनका सिक्का देखता है, ये सिक्का नहीं चलेगा। इन्होंने जेब से निकाल कर दूसरा दिया कि हो सकता है ये सिक्का खोटा हो। दुकानदार ने कहा ये सिक्का तो 300 साल पहले चलता था, अब नहीं चलता है। तब जाकर के राज खोला, ये 309 साल तक सोते रहे। जब ये शहर में चर्चा हुआ, बादशाह तक बात पहुंची,
बादशाह उस वक्त जो है, जो बादशाह था तौहीद परस्त था, तौहीद परस्त लोगों का हामी था, और इनके ज़माने का जो बादशाह था वो मर करके मिट्टी में मिल चुका था। बादशाह ने, जो तौहीद परस्त बादशाह था, इन सबको बुलाया अपने दरबार में, इनकी खातिर तवाज़ो की, इनका बड़ा एज़ाज़ और इकराम किया, और फिर जब इनका इंतकाल हो गया तो इनको दफन करके इनके नाम एक तख्ती पर लिखवा करके वहाँ पर लगा दिए गए, और उनकी यादगार में एक वहाँ पर मस्जिद बनाई गई। बहरहाल यह असहाबे कहफ का मुकम्मल किस्सा है जो आपके सामने बयान किया गया। इस वाक़े से हासिल होने वाले जो असबाक हैं, जो इबरतें हैं, इंशाअल्लाह कल की मजलिस में बयान किए जाएंगे। अल्लाह ताला इस वक्त की गुजारिशात को कबूल फ़रमाए, कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।